देखिए, प्रधानमंत्री का विमान जो है वो पालम टेक्निकल एरिया में लैंड कर चुका है और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर जो है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित होगा। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, कितने उत्सुक हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री का जो विमान है वो लैंड कर गया है, किस तरीके से स्वागत करेंगे, क्योंकि भारत की कूटनीति की जीत हुई है और प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। आज अगर सुपर पावर अमेरिका हमारे साथ खड़ा है तो ये मोदी जी की पावर है। मोदी है तो मुमकिन है। हम सब बिल्कुल रविकांत, आपके पास दोबारा रुख करेंगे और ये सीधी तस्वीर यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से अपने विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अमेरिकी दौरे से वापसी यहाँ पर हो चुकी है। 7 दिन का ये अमेरिकी दौरा यहाँ पर पीएम मोदी का रहा। 21 सितंबर से अमेरिकी दौरे की शुरुआत पीएम मोदी ने की थी और स्वागत की तैयारी यहाँ पर बीजेपी ने एक बड़े स्तर पर की है। जगह जगह मंच भी लगाए गए हैं और करीब 30,000 तक के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है बड़ी तादाद में स्वागत के लिए। देखिए, जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े जो सांसद हैं दिल्ली के साथों वो भी यहाँ पर इस वक्त में मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से देख रहे हैं। कुछ देर पहले ही यहाँ पर पीएम मोदी का विमान लैंड किया और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। फूल लेकर, गुलदस्ते लेकर यहाँ पर बीजेपी के दिग्गज फिलहाल स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि इससे पहले भी विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, लेकिन इस बार का जो ये दौरा था वो कई लिहाज से बेहद खास था। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कूटनीति हो, विदेश नीति हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लहजे से खास हो और खासतौर से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की ही नीति क्यों ना हो, हर स्तर पर हिंदुस्तान ने इन 7 दिनों में वो कामयाबी हासिल की है जिसका लोहा ना सिर्फ हिंदुस्तान ने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों ने माना है। यूएन में पीएम का जो संबोधन रहा उसे भी लोगों ने अपने दिल में उतारा। तमाम अहम बातें इस दौरान उन्होंने की और फिलहाल ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बीजेपी के दिग्गज सांसद उनका स्वागत यहां पर कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भी ये जोश दोपहर से ही देखने को मिल रही थी। जगह जगह कार्यकर्ता मौजूद थे, शानदार तैयारियां यहां पर की गई थी। सीधे तौर पर 7 दिन का ये दौरा, अमेरिकी बेहद दौरा कामयाब रहा है और अमेरिकी दौरे से वापसी यहां पर पीएम मोदी की हो चुकी है। पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को एक मुंह तोड़ जवाब दिया, करारा जवाब दिया, न सिर्फ यूएन में संबोधन के दौरान। रविकांत हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, हमारे संवाददाता। रविकांत, तस्वीर में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी हो चुकी है। जोश दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही क्षणों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं। देखिए शबीना, ये जो जश्न है वो जीत का है और जीत इस बात की हुई है कि अमेरिका में जाकर भारत का तिरंगा लहराया और भारत की कूटनीति की जीत हुई है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया प्रधानमंत्री ने। और जिस तरीके से अमेरिका को सुपर पावर माना जाता है और वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं, उनके साथ घूमते हैं और ये तक अमेरिका कहता है कि भारत उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त है। ये भारत की कूटनीति की जीत है। और इस यादगार दौरे के बाद जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे तो जिस तरीके से हाउडी मोदी कार्यक्रम अमेरिका में हुआ, कुछ उसी तरीके से स्वागत यहां पर एयरपोर्ट पर ही होगा। और आप देख सकते हैं कि पालम टेक्निकल एरिया के बाहर जो तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। कुछ लोग और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका से वापस आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि भारत की कूटनीति की जीत हुई है और पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। निश्चित रूप से आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। आज हमें गर्व हो रहा है, बड़े उत्साह के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं और अंतर्मन से आए हुए हैं। और ये कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, देश की जनता उठ करके आई हुई है यहाँ पर। देश का जो नाम रोशन किया है मोदी जी ने विदेशों में, उससे लगता है कि हमें विदेश में या पूरा देश में नाम हुआ है हमारा और हमें उत्साह मिला है। और ऐसे ही मोदी जी करते जाएं और हमारा देश का नाम करते जाएं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो पर्सनली अटैच्ड हैं, क्योंकि भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा हुआ है तो उनको फक्र महसूस हो रहा है। और प्रधानमंत्री जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जिनके हाथ में मोबाइल है, जिनके हाथ में बैनर पोस्टर है, सारे मोबाइल की लाइट्स ऑन कर प्रधानमंत्री को यहाँ पर वेलकम किया जाएगा। और यहाँ से लेकर लगभग 2 किलोमीटर तक पूरी बैरिकेडिंग की गई है और
और जो जानकारी हमें मिल रही है कि प्रधानमंत्री उस साइड से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका वेलकम स्वीकार करेंगे और उनको एक तरीके से अभिवादन जो करना चाहते हैं, यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनके अभिवादन को स्वीकार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता और कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत करना चाहते हैं। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कब से हैं आप लोग यहाँ पर? करीबन हम 2.5 घंटे से मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का। इनका सब काम जो आज तक प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, वो 370 धारा हटाए, इससे हम बहुत खुशी हैं जी। बहुत खुश हैं। आप लोगों को और क्या अच्छा लगता है? मोदी जी सबसे बड़ा भारतीय के सिर ऊंचा ही नहीं, पूरे विश्व में सिर अपना ऊंचा भारत का कर दिया। केवल मैं भारत में ऊंचा नहीं, विश्व में ऊंचा। देखिए शबीना, यहाँ पर जो है गुलाब की पंखुड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं कार्यकर्ता, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये लोग फेंकेंगे। तो किस तरीके का स्वागत करेंगे आप लोग? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ गुलाब की पंखुड़ियाँ लेकर आए हैं। मैं बिल्कुल तहे दिल से मोदी जी का खुले मन से स्वागत करूंगा, जो उन्होंने हमारा डंका बजाया है पूरे विश्व में और हमारा जो 56 इंच का सीना कर दिया है, सारे मतलब इतनी भावपूर्ण मैं उनका स्वागत करूंगा। मैं क्या बताऊं आपको। चलिए, अलग अलग तरीके से अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। किसी के हाथ में आप देख सकते हैं तिरंगा है, किसी के हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कटआउट है, बैनर पोस्टर लेकर लोग आए हैं। और जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है वो मोबाइल की लाइट्स को ऑन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। और यहाँ से लेकर पूरे 3 किलोमीटर तक जो है मानव श्रृंखला बनाई गई है। लोग उत्सुक हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। आप बताइए, जिस तरीके से अमेरिका में प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान का परचम लहराया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया कि भारत जो है आतंकवाद से निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। भारत ने अपना दम दिखा दिया, 56 इंच का सीना दिखा दिया है और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जो इन्होंने सराहनीय कार्य करा है उसका आज तक ना किसी ने पहले कभी किया होगा, ना कभी कोई आने वाला प्रधानमंत्री ऐसा करेगा। आज युवा इंडिया का, भारत का हर बच्चा, हर बुजुर्ग उनका आभारी है और उनका आभार प्रकट करने के लिए यहाँ पे 3 घंटे से लगभग खड़ा हुआ है। पूरे बात बताइए कि अब तक आपने इस तरीके का स्वागत देखा है कि कोई प्रधानमंत्री विदेश दौरे से लौटे, इस तरीके का ग्रैंड वेलकम हुआ हो कभी? ऐसे अद्वितीय पुरुष प्रधानमंत्री कभी भारत को मिला ही नहीं, जो कि इन्होंने विश्व स्तर पे शांति का संदेश दिया, बुद्ध का उपमा दिया कि हम बुद्ध दिए हैं भारत, हम युद्ध नहीं दिए। ऐसा ग्रैंड वेलकम आज तक हमने कभी किसी का नहीं किया और जो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे पूरे देशवासियों के लिए किया, हमारा पूरा डंका बजाया, जो परचम उन्होंने लहराया, भारत माँ का जो उन्होंने नाम रोशन कर दिया हमारा पूरे देश का, हम उनके सदा आभारी रहेंगे। और मेरा भी लोग हैं उनसे दिल्ली में लैंड कर चुके हैं। यहाँ खड़े हुए हमारे सभी सांसद साथी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने, हम सभी ने उनका स्वागत किया है। और उनको देखते ही ऐसा मन में गौरव का अनुभव हो रहा था जो शब्दों में नहीं बता सकते। साथियों, जहां जहां हमारी आवाज पहुंच रही है, मैं मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के तरफ से यहाँ आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। 7 दिन के अमेरिकी दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट आए हैं। वतन वापसी यहाँ पर हुई है। जश्न का माहौल बीजेपी कार्यकर्ताओं समर्थकों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता रविकांत भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, क्या कहा जा सकता है इस जश्न के पीछे की? क्या ये खास वजह मानी जा सकती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान ने हर मुद्दे को लेकर और खासतौर से आतंकवाद के मुद्दे को लेकर अपना स्टैंड पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि किसी तरह का कोई समझौता आतंकवाद के साथ नहीं किया जाएगा और हिंदुस्तान हर मोर्चे पर अपना जवाब देने में सक्षम है। यही वजह है कि एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। कि वो अब ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी धाक जमाई और भारतीय तिरंगे का मान बढ़ाया, अब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गिनती है वो ग्लोबल लीडर के रूप में हो रही है, यानी भारत भी विश्व की राजनीति को प्रभावित करता है। दूसरा, आतंकवाद को लेकर जो लड़ाई है भारत की, उस पे भारत एक ऐसा माहौल बनाने में कामयाब रहा है कि पूरी दुनिया उसके समर्थन में है और पाकिस्तान के सारे देश पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ये माहौल कैसे बना कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया? प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान आतंक को यहाँ प्रायोजित